नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे छोटे से बिजनेस के बारे में। जी हाँ मेरे दोस्तों, कि आप गांव में रहते हुए किस तरीके से उससे कमाई कर सकते हैं। और दोस्तों छोटा सा बिजनेस है, लेकिन दोस्तों किस तरीके से आप सीधा सीधा 80 पैसा या 1 रुपया समझ करके चलिए कि पूंजी का माल खरीद करके 10-10 रुपए, 15-15 और 20-20 रुपए में कैसे बेचकर कमाई कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम विस्तार से समझने वाले हैं। और दोस्तों इस बिजनेस को करके आप रोजाना हजारों रुपए की कमाई कर सकते हैं दोस्तों। और ये ऐसा आइडिया है जो कि एक समझ करके चलिए कि अगर गांव में रहते हैं तो ये खेती से जुड़ा हुआ है, लेकिन दोस्तों इसको किस तरीके से इसको बेचकर कमाई किया जा सकता है, दिमाग लगा करके कमाई किया जा सकता है, उसकी के बारे में हम बात करने वाले। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को अगर आप पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे पहली बार है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर आप कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जिस बिजनेस के बारे में हम बात करने वाले हैं, आमतौर पे उस बिजनेस को अगर देखा जाए तो उस बिजनेस को बहुत कम लोग, उस बिजनेस को आपने मार्केट में देखा होगा कि बहुत कम लोग, गिने चुने लोग ही उस बिजनेस को कर पाते हैं। क्योंकि उस बिजनेस में दिमाग के साथ साथ थोड़ा स्ट्रगल भी करना पड़ता है, क्योंकि उस बिजनेस को शुरू करने के लिए उसका जो रॉ मटेरियल है वो आसानी से नहीं मिलता। तो दोस्तों इसी का एक तरीके से बिजनेस आइडिया है, जो कि एक छोटे से तरीके को अपना करके 500 पूंजी को 5000 रुपए तक बनाया जा सकता है। तो दोस्तों ये छोटा सा आइडिया है। हम चलिए आपको लाइव लेकर के चलते हैं और हम आपको विस्तार से समझाएंगे, पूरे विस्तार से दिखाएंगे, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। अगर आप भी इस बिजनेस के इच्छुक होंगे तो आप इस बिजनेस को करके कमाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्त गांव में ये छोटा सा बिजनेस आइडिया शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम वहां पे चलते हैं जहां पे जिस बिजनेस के बारे में हम बताने वाले हैं, उस बिजनेस का एक तरीके से समझ करके चलिए कि शुरू करने के लिए उसका जड़ के पास चलते हैं, जहां से वो बिजनेस शुरू किया जा सकता है, जहां से उत्पन्न होता है रॉ मटेरियल, जहां पे मिलता है, जहां से शुरू करके आप कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं और हम आपको पूरे विस्तार से बताने वाले हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सब उसी प्रकार का है जैसे कि मैंने आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। दोस्तों आप ये जहाँ तक देखेंगे वहाँ तक ये सब हमारा अपना निजी जो व्यापार है इसी के बारे में दिखाई देगा। और दोस्तों बहुत दूर तक ये सब खेती किया गया है। दोस्तों अब चलते हैं उस जगह पे जहाँ से हम आपको बिजनेस के बारे में बताएंगे कि कैसे आपको क्या करके कमाई करना है। इसको भी एक नज़र आप डाल दीजिए ताकि आपको भी समझ में आ जाए। दोस्तों जो मैंने आपको खेत में जो चीज़ दिखाया है, ये उसी का मतलब, ये जो मक्का था, मैंने आपको मक्का का पेड़ और फल दोनों दिखाया था। दोस्तों उसी का ये मतलब छील करके निकाला गया छिलका है, एक तरीके से छिलका समझ लीजिए। और दोस्तों कुछ इस तरीके का मकई का खेत जो होता है वो बाल रखा करता है। दोस्तों इसको छील करके इसका जो बाल होता है, ये हमारे यहाँ बाल कहा जाता है, लेकिन उसका फल कहा जाए तो बुरा नहीं होगा। तो फल निकाल करके दोस्तों ये इसका छिलका है, इसको यहीं पे रख दिया गया है। इससे भी कई प्रकार के बिजनेस किए जा सकते हैं, उसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन आज का जो टॉपिक है उसके बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि ये चीज हमने आपको क्यों दिखाया, इसको दिखाना क्यों जरूरी था, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके जो मैं वीडियो में बताने वाला हूं, ताकि आपको एक तरीके से समझ में आ सके कि मैं किस तरीके से बिजनेस करने के लिए बताने वाला हूं। दोस्तों मैं आपको सीधा मैं बता दूं, ज्यादा समय न लेते हुए, दोस्तों मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आप अगर मक्का का, अगर गाँव में रहते हैं, मक्का का खेती करते हैं, उस टाइम पे खेती करते हैं जिस समय पे मान करके चलिए कि बहुत कम लोग जिस समय पे खेती करते हैं। तो दोस्तों उससे आपको ये एक बिजनेस है, पैसे कमाने का तरीका है, जो कि मैं आपको लगभग 3 तरीके में आपको बताने वाला हूं जिससे आप कमाई कर सकते हैं मक्के का खेती के लिए। उसके बाद हम बताएंगे कि अगर आप इसका खेती नहीं करते हैं तो आप इससे कैसे कमाई कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। दोस्तों अगर आप एक किसान हैं तो एक तरीके से आप समझ करके चलिए कि अगर आप मक्के का खेती उस समय पे करते हैं जिस समय में खेती कम लोग करते हैं और कोई फसल बोते हैं, तो दोस्तों इसमें आपको अगर वैसे भी अगर आप इसको बेचते हैं तो भी दोस्तों आपको कीमत ज़्यादा मिलेगा।
लेकिन दोस्तों अगर आप जो पहला तरीका था कि मान करके चलिए उस समय पे खेती किया जाए और उस समय पे आपका फसल तैयार हो, जब फसल बहुत कम लगा हो या एक तरीके से, तो मार्केट में थोड़ा महंगाई होता है जिसके कारण आप बेचते हैं तो आपको ज़्यादा पैसे मिलते हैं। लेकिन दोस्तों मैं वो दूसरा तरीका के बारे में बात करने वाला हूँ कि दोस्तों अगर आप चाहें तो उसी मकई को आप किस तरीके से ज़्यादा पैसे बना सकते हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर आप गाँव में रहते हैं तो ये प्रक्रिया आपके लिए आसानी से करने वाला है। दोस्तों अगर चाहे तो अगर आपके पास मक्का है तो उसको ज़्यादा पूंजी में कन्वर्ट करना है। मान करके चलिए कि आपने 40 रुपये किलो मक्का बेच रहे हैं, मतलब फसल जब तैयार हो गया 40 रुपये किलो मार्केट में बिक रहा है, महंगा हो रहा है, या 50 रुपये या 100 रुपये भी बिक रहा है, एग्जाम्पल के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो किस तरीके से उसको मतलब ज़्यादा पूंजी में बनाया जाए, तो दोस्तों एक छोटा सा आइडिया है कि दोस्तों आप उसको चाहें तो एक छोटे छोटे जो, या एक तरीके से समझा जाए तो पशुपालन का काम कर सकते हैं, जिसमें मक्का का उपयोग होता है और मक्का खिला करके पशुओं को मतलब एक तरीके से अच्छा खासा मतलब रख करके उनको चारा का मतलब कम इंतजाम करना पड़ेगा। आप भूसा और मक्का का जो वो क्या बोलते हैं उसको, भात जो होता है एक तरीके से दाना के तौर पे मतलब दिया जाता है मक्का का पीस करके। तो दोस्तों उसको आप मतलब एक बड़े पैमाने पर, अगर आपके पास मकई है तो बड़े पैमाने पर पशुपालन का काम कर सकते हैं, जिससे आपको ज़्यादा कमाई हो सकता है। दोस्तों ये दूसरा तरीका था। तीसरा तरीका यह है दोस्तों कि आप उसको चाहें तो कुछ इस तरीके से मतलब अगर मार्केट एरिया में अगर आपका घर है, नहीं भी है तो भी दोस्तों आप अपने खेत से तोड़ करके, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, पेड़ से तोड़ करके इस तरीके से भून करके अगर आप बेचते हैं तो दोस्तों ये सीधा 10 रुपये में बिकता है। जब एक तरीके से समझ करके चलिए, इसका दो कंडीशन है। अगर गांव में भी अगर इसका व्यापार करना चाहते हैं तो मान करके चलिए कि जब खेती ही नहीं होता जिस समय, अगर उस समय आपने किसी तरीके को अपना करके खेती कर लिया और फल तैयार हो गया, तो दोस्तों आप गांव या घर से ही बैठे बैठे दोस्तों 10 रुपये में एक पीस बेच सकते हैं। लेकिन अगर मान करके चलिए कि गांव में आपको नहीं बेचना है, तो आपको पता ही है दोस्तों कि शहरों में तो ये बहुत कम लोग मिलते हैं और बेचने वाले, खरीदने वाले तो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो शहरों में तो ये आसानी से बिक जाता है। लेकिन गांव की बात कर रहा हूँ तो दोस्तों इसमें दो तरीका यह है कि पहला सीजनल और दूसरा बिना सीजन का। तो सीजन में अगर आप मतलब इसका खेती करके बेचना चाहेंगे तो आपको शहरों में ले जाना पड़ेगा, मतलब मान के चलिए सीजन रहेगा तो जहाँ मिलेगा वहाँ सभी को मिलेगा। लेकिन दोस्तों बिना सीजन का खेती करते हैं तो गाँव में भी लोग आपसे वही लोग खरीद करके ले जाएंगे जो इसका खेती किया करते थे। दोस्तों कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि दोस्तों मक्का का जो खेती है, अगर आप एक किसान हैं, छोटे किसान हैं, बहुत मतलब लंबे चौड़े मान करके चलिए खेत नहीं है, छोटा ही खेत है, तो भी दोस्तों आप इससे कैसे पैसे कमाया जा सकता है उसके बारे में मैंने आपको बताया। आप एक छोटे किसान है तो भी बिजनेस कर सकते हैं, बड़े किसान है तो आप बिजनेस चाहे तो कर सकते हैं, अन्यथा आप थोक में ही बेच सकते हैं। तो दोस्तों थोक में भी बेचकर आप अच्छा खासा कमाई कर सकते हैं। उन लोगों को बेच सकते हैं जो इस तरीके का मतलब एक तरीके से बाल भून करके जो बेचते हैं, तो दोस्तों वो भी आपका माल जो मटेरियल है आसानी से बिक जाएगा। लेकिन अगर आप एक व्यापारी हैं तो आप किसानों से खरीद करके भी आप इसको बेचते हैं। जैसे मान कर चलिए किसान ने आपको 1 रुपये में एक पीस बेचा, खेत में मान ले 500 पेड़ है तो 500 रुपये आपने खरीद लिया, या 1000 में ही खरीद लिया। लेकिन दोस्तों आप इसको भून करके 10 रुपये भी बेचेंगे ना तो भी दोस्तों आपको घाटा नहीं लगेगा, अगर आप एक व्यापारी हैं तो ये सब आपको जानकारी जरूर होनी चाहिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जवान।